Today I am going to teach how to recognize the linking verb, non-linking verb and the complement. बहुत सारे ऐसे ऐसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ भूल जाते हैं कि सर हमने सब कुछ बनाना सीख लिया बट सेंटेंस का भी आता है, तो सेंटेंस में हमें मालूम नहीं चलता है कि कौन सा लिंकिंग वर्ब है, कौन सा नॉन लिंकिंग वर्ब है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया था जिसमें लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट के भी बारे में पढ़ाया था। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस मैटर के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिंकिंग वर्ब और नॉन लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग का मतलब होता ही है, आपको मैंने बताया था उस समय भी कि लिंकिंग का मतलब है कि लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ड टू लिंक ऑफ द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के साथ में जुड़कर एक शब्द का निर्माण करता है, एक वाक्य का निर्माण करता है। लिंकिंग का अर्थ होता ही है लिंक करना, यानी कर्ता के साथ जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? कर्ता के साथ जुड़ाव करना। जुड़ाव किसका करना होता है? उसमें क्वालिफाई मॉडिफाई ऑफ द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब में जो भी होती है विशेषता, जो भी कार्य किया जाता है, तो उसमें कर्ता की ही प्रधानता होती है, कर्ता के सिवा और किसी की प्रधानता नहीं होती है। और नॉन लिंकिंग क्या होता है कि नॉन लिंकिंग वर्ब वो होता है जिसमें कर्ता की ही प्रधानता नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि नॉन लिंकिंग वर्ब या नॉन लिंकिंग वर्ब्स आर इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस। नॉन लिंकिंग वर्ब जो होता है वह टाइम और टेंस के द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब इज नॉट इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस। लेकिन लिंकिंग वर्ब जो होता है वह टाइम एंड टेंस का प्रभावित नहीं होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, लिंक का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे हो गया आई एम ए बॉय, यहां पर लिखा गया आई एम ए बॉय, ध्यान देना। अब ये क्या है? आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? ए मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है। और बॉय क्या है? नाउन है। आप ये कह सकते हैं कि एम जो होता है, यदि मैं अगर टाइम एंड टेंस पे चलूं तो एम के साथ में प्रतिक्रिया क्या होता है? एम जहां रहता है सब्जेक्ट के साथ में, उसके साथ में क्रिया में क्या होता है? आईएनजी होता है। जब आईएनजी हो गया तो टाइम और टेंस से प्रभावित हो जाता है। लेकिन जब यहां पर एम है और एम के साथ में नाउन आ गया तो मैं समझ लिया क्या कि इस पर जो है टाइम और टेंस का प्रभाव नहीं बनता है, इस पर टाइम और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लिंक कर रहा। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। लड़का कौन है? मैं क्या हूं? लड़का हूं। तो लड़का हूं का जो प्रेजेंट टाइम में है हाँ हूं का जो मैटर हो रहा है वह इज एम आर के द्वारा किया जाता है। तो इज जो है या एम जो है, आर जो होता है वह जोड़ने का काम करता है। एज सो द प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है कि मैं लड़का हूं, आई एम ए बॉय। अगर मैं लड़का, अगर एम को अगर वहां से हटा दिया जाता है, अगर लिखा जाए कि आई अ बॉय, मैं लड़का, क्या मैं लड़का, इससे सेंटेंस आपका क्लियर नहीं होता है। लेकिन लिंक करने का मतलब होता है कि आई और नाउन को दोनों को मैं जोड़ता हूं, तो दोनों को जोड़ देने से जो शब्द का निर्माण बनता है तो वह मेरा लिंकिंग वर्ब बनता है। ध्यान दीजिएगा, आई एम ए बॉय, आई प्लस एम प्लस अ नाउन इक्वल क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। तब आई एम ए बॉय, आई प्लस एम प्लस अ बॉय, अगर तीनों को ऐड किया तो बन गया आई एम ए बॉय। जब तीनों को ऐड करने के बाद, जब तीनों को मैंने ऐड किया तो एक क्या बन गया? सेंटेंस का निर्माण बनना है। तो जब सेंटेंस का निर्माण बन गया क्या? आई एम ए बॉय। ध्यान दीजिएगा, जब आई एम ए बॉय को जब मैंने प्लस पॉइंट किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो सेंटेंस का जो निर्माण बना तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है लिंकिंग वर्ब। वो बन जाता है लिंकिंग वर्ब। जब प्लस प्लस करते हैं तब आई एम ए बॉय, आई प्लस एम प्लस ए प्लस बॉय, आई एम ए बॉय को मैंने लिंक करते करते किया तो इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और डायरेक्टली आप बोलते हैं कि मैं लड़का हूं, उसको ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैं लड़का हूं, तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। कॉम्प्लीमेंट दैट एक्सप्रेसेस द कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो अपने भाव को बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से जानकारी करता है, उसमें ऐड करने की भावना नहीं होती है। जैसे
आई प्लस एम प्लस ए बॉय, इन तीनों चीज को जो मैंने जोड़कर जो सेंटेंस का निर्माण किया तो ये मेरा लिंकिंग वर्ब बन गया। ऐड करने के बाद और डायरेक्टली यदि सेंटेंस को मैं बोल दूं कि आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूं, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस यही होता है, एक जो होता है शब्द को निर्माण करने के लिए प्लस पॉइंट करता है और एक का शब्द निर्माण जो होता है बिल्कुल सुस्पष्ट रहता है। तो उसको मैं जो शब्द सुस्पष्ट होते हैं दैट सेंटेंसेस expresses the completely method completely substances that is called the complement। लेकिन लिंकिंग वर्ब लिंक विद द क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट को क्या करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं। लिंकिंग वर्ब में कर्ता की प्रधानता होती है और लिंकिंग वर्ब पर कभी भी टाइम और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और जब टाइम एंड टेंस का प्रभाव पड़ता नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। वह वाक्य क्या है, एक दूसरे का पूरक है। समझ में आया? तो जैसे हो गया आई एम ए बॉय, तो आई और हम, आई कौन है, अ बॉय, ए बॉय क्या है, आई है, दोनों के बीच में कौन लिंक किया, एम, तो इसको बोल दूंगा क्या, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बोल दिया। अगर सेंटेंस को डायरेक्टली बोलते हैं कि आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूं, तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब भी वही होता है और कॉम्प्लीमेंट भी वही होता है। आपको डायरेक्टली समझने की बात बोलते हैं। जहां पर आपको लिंकिंग वर्ब की पहचान आ गई वहीं कॉम्प्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब जो होता है एक में क्या होती है, कर्ता की विशेषता की भाव जाहिर करता है और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, उसको सुस्पष्ट रूप से जानकारी करता है, डायरेक्टली बोलने की शैली बन जाती है कि आई प्लस ए एम प्लस अ प्लस बॉय, आई एम ए बॉय, सबका लिंक किया तो बन गया आई एम ए बॉय। जब बन गया आई एम ए बॉय तो बन गया कॉम्प्लीमेंट, और जो ऐड करके बोलते हैं वो बन जाता है लिंकिंग वर्ब। लिंक का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने में किसकी प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। मालूम चल गया? अब आगे आ गया आई एम गोइंग टू हाउस, क्लियर हो गया? अब देखिएगा इस सेंटेंस को यहां से मैंने इरेज किया, ठीक है। अब आ गया कि सेंटेंस में है कि आई एम गोइंग टू हाउस, तो यहां पर आई के साथ में क्या लगा, एम लगा, एम के साथ में क्या लगा, आईएनजी हो गया। तो आई एम गोइंग क्या हो गया, आई एम गोइंग पर टाइम एंड टेंस का प्रभाव है। दैट सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम को लगने से क्रिया में क्या हो जाती है, आईएनजी का प्रभाव बन जाता है। तो आईएनजी का प्रभाव बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर टाइम एंड टेंस का प्रभाव है। कोई सेंटेंस इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस दैट इज कॉल्ड द नॉन लिंकिंग वर्ब। एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि सेंटेंसेस आर इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस दैट इज कॉल्ड द नॉन लिंकिंग वर्ब। जो सेंटेंस हमारे टेंस से प्रभावित होते हैं उसको बोलते हैं नॉन लिंकिंग वर्ब। कंप्लीट, जो टेंस से प्रभावित है वह नॉन लिंकिंग वर्ब होता है, जो टेंस से प्रभावित नहीं होता है वह लिंकिंग और कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे देखिएगा, सी लुक्स अगली। अब देखिएगा लिंकिंग वर्ब में कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं सम कॉमन लिंकिंग वर्ब। सम कॉमन लिंकिंग वर्ब में क्या क्या आते हैं, जैसे साउंड हो गया, फील हो गया, अपीयर हो गया, गेट हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, बिकम हो गया, अपीयर हो गया। ये सब सम कॉमन लिंकिंग वर्ब होते हैं जो एक मेन वर्ब के तरफ काम करते हैं। किसके तरह काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर ये आपको सम कॉमन लिंकिंग वर्ब जो मैंने बताया जिसमें साउंड आया, फील आया, अपीयर आया, लुक्स आया, ईटीसी प्लस अगर एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, तो हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे लुक है, लुक हमारा सम कॉमन लिंकिंग वर्ब है, तो सी के साथ में लुक्स लगा, लेकिन अगली क्या है, एडजेक्टिव आ गया। वह क्रूप दिखती है, वह क्रूप लगती है, तो यहां पर क्रूपता क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। कौन, क्रूप कौन लगती है, सी, सी कौन कैसा लगती है, क्रूप। तो दोनों को कंबाइंड जब कर दिया, दोनों को मैंने लिंक किया तो लिंकिंग वर्ब का काम किया, और यही लिंकिंग वर्ब क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट। वह क्रूप लगती है, कॉम्प्लीमेंट। और क्रूप कौन लगती है, तो वह कौन लगती है, क्रूप। तो दोनों को ऐड करके जब मैं बोलता हूं तो लिंकिंग वर्ब। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? अगर मान के चलो कि अब क्या होता है, जैसे मान लो बाजार से क्या लाते हो, जैसे सब्जी लाया, तो सब्जी को कैसे कैसे तुम बनाते हो। अगर मान लो कि जब तक से हमने गोभी को चीरा, प्याज को डाला, लहसुन को डाला और आइटम आलू को डाला, तो ये सबको मैं जोड़ जोड़ कर जब कढ़ाई में डालता हूं तो क्या होता है, लिंक होता है। लिंक होता है। लिंक करने पर क्या होता है
ये आलूदम बन गया। क्या बन गया? आलूदम बन गया। और जब वह आलूदम अभी बना नहीं है, नाम चढ़ा है, और जब वह कढ़ाई में बनकर तैयार होकर बाहर हो गया तो कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वह जो चीज होता है बिल्कुल कंप्लीट होकर के अलग रखा जाता है, तब कॉम्प्लीमेंट होता है। और जोड़ जोड़ कर अभी बनाया जाता है, बना नहीं है, नाम खाली उसका उच्चारण हो रहा है, तो वह क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। एक शैली वो भी समझ लेना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आई हैड ए जीप, मेरे पास क्या था? एक जीप था। तो यहाँ पर हैड क्या है? एक वर्ब है, इसका क्या आ गया? नाउन आ गया। तो हैड के साथ में क्या आता है? जब हेड के साथ में वी क्यू आता तो टाइम एंड टेंस का प्रभाव रहता, लेकिन हेड के साथ में वी क्यू नहीं आया है, बल्कि क्या आ गया? नाउन। तो इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, कंप्लीट हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन है कि आई हैड ईटेन ए मैंगो, आई हैड ए ईटेन ए मैंगो या ही हैड ए ईटेन ए मैंगो। तो ही हैड के साथ में क्या लगा? ईटेन। हेड के साथ में क्रिया क्या हो गई? वी हो गई। तो इस पर क्या हो गया? टाइम एंड टेंस का प्रभाव पड़ गया। जब यहाँ पर टाइम और टेंस का प्रभाव पड़ गया तो ये बन जाते हैं नॉन लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। जैसे 6 नंबर पे क्वेश्चन क्या है? मदर शी मेड ए एजिटर। यहां पर क्या है कि मदर शी मेड ए जिटेड दिखाई देती है, तो यहां पर शिम से क्या बना है? सीमेंट। और एजिटेटेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहां पर शिम से सीमेंट क्या है? सम कॉमन लिंकिंग वर्ब है। और इसके आगे जब एडजेक्टिव दिखाई दे दिया और दोनों को ऐड कर दिया गया तो लिंकिंग भी बन गया और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी बन गया। ये दोनों वाक्य बन गया। जहां पर लिंकिंग होते हैं वहीं कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे द चिल्ड्रेन वेर हंग्री, बच्चे भूखे थे। तो चिल्ड्रेन कैसे क्या थे? भूखे थे। भूखे कौन थे? चिल्ड्रेन थे। तो ये दोनों को लिंक किया गया तो लिंकिंग वर्ब बन गया। और एक शब्द बोल दिया गया, एक सेंटेंस बोल दिया गया कि बच्चे भूखे हैं। तो बच्चे भूखे हैं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बच्चे भूखे हैं तो टाइम और टेंस का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। और यही सेंटेंस बन गया ऐड करने पर लिंकिंग वर्ब, कंप्लीटेड हो गया। अगला क्वेश्चन है वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पर हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो यहाँ पर क्रिया क्या है? वीक्यू है। यहाँ पर मेन वर्ब मेरा वीक्यू है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो हैव के साथ में क्रिया वीक्यू होता है। तो मालूम चल गया ना इस पर टाइम और टेंस का क्या है? प्रभाव है। तो जब टाइम एंड टेंस का प्रभाव है तो इसको बोलते हैं नॉन लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। द केक लुक्स डिलाइसियस। यहाँ लुक क्या है? सम कॉमन लिंकिंग वर्ब है। और डिलाइसियस क्या है? एडजेक्टिव है। जब किसी सम कॉमन लिंकिंग वर्ब के आगे और कभी भी एडजेक्टिव आता है तो हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है, या इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। जैसे द गर्ल डांसेड विथ हिज ब्रदर। लड़की जो अपने भाई के साथ नाचती थी। लड़की जो है अपने भाई के साथ नाचती थी। तो यहाँ पर गर्ल है और गर्ल के बाद में क्या है? डांसेड है। तो डांसेड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस पे क्या हो गया? अपने भाई के साथ नाचती थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और इस पर टाइम और टेंस का प्रभाव है। जिस सेंटेंस पर टाइम एंड टेंस का प्रभाव होता है वह क्या होता है? नॉन लिंकिंग वर्ब होता है। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जो सेंटेंस हमेशा टाइम और टेंस से प्रभावित हो हमेशा वह नॉन लिंकिंग वर्ब होता है। जो सेंटेंस हमारे टाइम और टेंस से प्रभावित नहीं होता है वह हमेशा लिंकिंग वर्ब या कॉम्प्लीमेंट होता है। आप लोग तो सुस्पष्ट रूप से जान गए होंगे। यदि अगर ये मेरा सेंटेंस जो आपको मैंने बताया है कि पिक आउट द लिंकिंग वर्ब, नॉन लिंकिंग वर्ब एंड द कॉम्प्लीमेंट इन फ्लोइंग सेंटेंसेस, अगर इस सेंटेंस को आप लोग भली बात समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने क्लियर बाय क्लियर आपको समझा दिया कि टाइम एंड टेंस का प्रभावित होता है नॉन लिंकिंग वर्ब होता है, जिस पर टाइम एंड टेंस का प्रभाव नहीं होता है वह लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यदि अगर ये मेरा सेंटेंस प्रैक्टिस अगर मेथड अगर आपको पसंद लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब